एक छोटे से द्वीप पर स्थित, जो दुनिया से कटा हुआ था, एक पुराना और रहस्यमय चर्च था। उस द्वीप पर मात्र कुछ 100 लोग रहते थे। चर्च के पादरी, जिसे सभी फादर डेमियन कहते थे, एक रहस्यमय व्यक्ति थे। उनकी आंखें गहरी और चमकीली थी। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी के दिल में डर और आकर्षण दोनों एक साथ भर देता था। गांव में यह अफवाह थी कि फादर डेमियन के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वे गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते थे, बूढ़ों को युवा बना सकते थे। चर्च में हर शुक्रवार आधी रात को एक विशेष प्रार्थना सभा होती थी, जिसे मध्य रात्रि मास कहा जाता था। फादर डेमियन ने घोषणा की थी कि चर्च में एक पवित्र द्रव है जिसे पीने से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। वह द्रव गहरे लाल रंग का था। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन जब गांव के एक अंधे आदमी ने वह द्रव पीने के बाद अपनी दृष्टि वापस पा ली, तो चर्च में भीड़ उमड़ पड़ी। बूढ़े लोग उस रक्त को पीने के बाद जवान हो जाते, अपंग लोग चलने लगते। एक बार एक महिला, जिसका बच्चा वर्षों से बोल नहीं सकता था, वह भी वहां गई। जैसे ही बच्चे ने वह द्रव पिया, वह जोर जोर से हंसने और बात करने लगा। उस रात चर्च में भारी भीड़ थी। आधी रात की घंटी बजते ही फादर डेमियन ने अपनी प्रार्थना शुरू की। उन्होंने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, आज हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारक स्वयं यहाँ आएंगे। उनके सामने झुको और उनके चमत्कारों को स्वीकार करो। जैसे ही फादर डेमियन ने यह कहा, चर्च के अंदर तेज हवा चलने लगी, दियों की लौ हिलने लगी। अचानक चर्च के पीछे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे चर्च के अंदर आई। उसके लंबे लंबे सींग थे, चमकीली लाल आंखें, और उसके पीछे एक लंबी पूंछ थी। लोग डर से कांपने लगे, लेकिन जब उस प्राणी ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज मधुर और सम्मोहक थी। डरो मत, उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग हमेशा खोजते रहे हो। मैं वह हूं जो तुम्हारे दर्द को खत्म कर सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूं। उसने आगे कहा, तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरे अनुयायी बनो, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बीमारी, मौत, दुख, यह सब खत्म हो जाएगा। भीड़ में से कुछ लोग उसके शब्दों से मोहित हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर यह शैतान है तो यह उतना भी बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। चर्च के चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई थी। कुछ लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने शैतान का रक्त पिया था, उनकी आंखें काली हो रही थी। उनकी त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे उभर रहे थे। तभी एक युवा लड़की, जो चर्च में पहली बार आई थी, खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, यह सब गलत है। यह शैतान हमें धोखा दे रहा है। लेकिन फादर डेमियन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा बच्ची, यह बलिदान है। हमारे प्रभु को खुश करने के लिए हमें अपनी आत्मा देनी होगी। यह कोई धोखा नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। लड़की को फादर डेमियन की आंखों में एक गहरी चमक दिखी, जैसे वह खुद शैतान का अवतार हो। वह भयभीत होकर पीछे हटने लगी। उसी क्षण शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, यह द्वीप अब मेरा है, तुम सब मेरे हो। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। चर्च के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लोग भागने लगे, लेकिन चर्च के दरवाजे बंद हो गए थे। शैतान ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे अनुयायी बनो या जलकर राख हो जाओ। तभी एक बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हम शैतान की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने सच्चे भगवान पर विश्वास करेंगे। उसके यह कहते ही शैतान की आंखें क्रोध से जल उठी। उसने अपनी उंगली के इशारे से बूढ़े आदमी को हवा में उठा दिया और उसे चर्च के कोने में फेंक दिया। लेकिन बूढ़े आदमी के साहस ने बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे लोग शैतान के खिलाफ आवाज उठाने लगे। चर्च में मौजूद कुछ लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी। जैसे जैसे उनकी प्रार्थना तेज होती गई, चर्च के अंदर का माहौल बदलने लगा। शैतान की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह धीरे धीरे गायब होने लगा। फादर डेमियन भी अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए चिल्लाया, तुम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। शैतान वापस आएगा, यह अंत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, चर्च में एक तेज रोशनी हुई
और फादर डेमियन भी गायब हो गया। उस रात के बाद गांव के लोग एक साथ आए और उन्होंने चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने शपथ ली कि वे फिर कभी ऐसे प्रलोभनों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उस द्वीप पर अब भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जैसे शैतान कहीं से सब देख रहा हो और सही समय का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।